नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आप में आचार्य विक्रमादित्य के साथ में। और आज का कार्यक्रम हमने रखा है कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये शनि का जो परिवर्तन होने का योग बन रहा है। शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं और पिछले 4 महीनों से वक्री थे। वक्री ग्रह वैसे तो शक्ति संपन्न हो जाता है, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा कि जो शनि का वक्री होना विशेष तौर पर कई बार समस्याओं को भी उत्पन्न कर देता है। तो इस बात को हमको देखना चाहिए कि शनि पिछले 4 महीने में हमारे साथ क्या क्या किया। कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पर इस बात का अच्छे से ज्ञान होगा कि शनि का पिछले 4 महीनों में जिस प्रकार का गोचर का प्रभाव रहा है। ये हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लग्न वालों के लिए। कुंभ राशि या कुंभ लग्न दोनों है, उसका मिश्रित प्रभाव आप अच्छे से समझ सकते हैं। आमतौर पर कुंडली के अच्छे से एनालाइज करने वक्त ये बात देखनी चाहिए कि आपकी कौन सी कुंडली फलीभूत है, लग्न कुंडली, राशि कुंडली या कारकांश या कौन सा। कई प्रकार से कुंडलियां बनती हैं, अनेक प्रकार के वर्ग ज्योतिष के अंदर दृष्टिकोण दिखाए बताए गए हैं। उन सबको अच्छे से देखने के बाद समझा जा सकता है कि प्रभावी किस प्रकार का है। तो आज हम लग्न राशि के हिसाब से बात करने जा रहे हैं कुंभ के बारे में। और शनि महाराज लग्न में आपकी राशि में कुंभ राशि में जिस प्रकार से चल रहे हैं गोचर में हमने देखा जिस प्रकार से इस वर्ष के आरंभ में आए थे और उसके बाद अपना पदार्पण आरंभ किए और फिर आगे आगे चलते चलते अब वक्री भी हुए और फिर अब मार्गी होने जा रहे हैं। ये मार्गी होना शनि के लिए विशेष तौर पे कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही शुभ दिखाई देता है और कई मामलों में शुभ है, कई मामलों में थोड़ा सा कष्ट का योग दिखाई देता है। शनि की 3 दृष्टि होती हैं, जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे। शनि लग्न में अवस्थित है तो तीसरी दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, दशम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। अब इसमें 2 दृष्टियां जो हैं वो बड़ी विशेष संबंध रखती हैं। इसमें शनि की दृष्टि जहां भी पड़ रही है कुंभ राशि में, वो दृष्टि शनि को दृष्टि कष्ट देने वाली होती है। शनि महाराज देख रहे हैं तृतीय भाव को और तृतीय भाव है मंगल की राशि, शत्रु। सप्तम दृष्टि में देख रहे हैं सिंह राशि, लग्न में बैठकर सप्तम वहां 5 नंबर पड़ा है और वो शत्रु की राशि, पिताजी की राशि उनके सूर्य की राशि। और उसके बाद वो देख रहे हैं विशेष तौर पर ग्रह योग के दृष्टिकोण से दशम भाव। दशम भाव जो है वो विशेष तौर पर समझ में आता है किसका 8 नंबर पड़ा होता है, वृश्चिक राशि वहां पड़ी होती है और वो है मंगल की राशि। तो ऐसे में तमाम दृष्टियां जो है वो कष्ट के योग बनाते हैं। लग्न में चलते हुए शनि भी फिर भी किसी ना किसी कारण से शनि की दृष्टि के कारण से इन तमाम ग्रहों को, तमाम भावों को प्रभावित। तृतीय भाव मित्र का भाव, तृतीय भाव पराक्रम का भाव, तृतीय भाव जो है वो भाई का भाव। और तृतीय भाव में बृहस्पति महाराज बैठे राहु के साथ चल रहे थे पिछले काफी लंबे समय से और अब वो राहु से बाहर आ गए हैं। किसी ना किसी मामले में तो अच्छा हुआ, लेकिन शनि की दृष्टि अभी भी लगातार वहां पड़ रही है। तो आपको इन सब क्षेत्रों में बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। कहीं पार्टनर भाग ना जाए जो साथ में काम कर रहा है, मित्र जो काम कर रहा है। वक्री था तो वो अच्छी अवस्था में था, लेकिन जहां पर है तो आप इस बात को समझें कि यदि आप किसी पे डिपेंडेंट होकर काम करना चाहते हैं तो वो क्षेत्र बहुत अच्छा नहीं है। तो आप अपने ऊपर, इस पूरे निष्कर्ष को हम बताने का प्रयास करें व्यवसायी लोगों की सबसे पहले बात करें। देखिए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। शनि महाराज अपने ऊपर बलबूते काम करने का प्रयास कर रहे हैं। शनि लग्न में स्थित है, कुंभ राशि स्वयं की राशि है, तो आप अपने बूते यदि चलना चाहते हैं तो बहुत करें। बैसाखी साथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यदि बैसाखी किसी भी व्यक्ति की सहयोग लेने की बात करते हैं, वो सहयोग धोखा देने के योग बना सकता है। तो साफ साफ इस गोचर के दृष्टिकोण से समझ आ रहा है। सामने का भाव जीवन साथी का भाव है, सामने वाला व्यापार का भाव है और शनि महाराज वहां बैठकर उस दोनों क्षेत्रों में भी कष्ट देने के योग दे सकते हैं। तो इस बात को भी हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। और साथ साथ दशम भाव सम्मान का भाव है, मंगल की राशि वहां पड़ी है। कुंभ राशि के संबंध में यदि बात कर लें तो इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मान सम्मान, नौकरी, राज्य, तमाम किस्में शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं परेशान करने के योग बना सकती है। अब ये तो गोचर का प्रभाव है, जिस प्रकार से हमें समझकर तो बहुत अच्छे से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि आप अपने बलबूते, शनि योगरत है, शनि विशेष तौर पर स्वयं के बलबूते चलने वाला है। किसी और पर डिपेंडेंट होकर चलेगा तो फिर कष्ट देने की योग बना देगा। तो इस बात को अच्छे से हमें समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि 30 साल बाद इस राशि में इस स्थिति में आए हैं और इसका महत्वपूर्ण प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है।
बहुत सारे लोग हमें बार बार लिख के भेजते हैं ना कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, तो ये प्रभाव है ना। ये वास्तविक तौर पर ज्योतिष का जो विशेष तौर पर एक एक चीज को एनालाइज, तो किसी ने कह दिया शनि लग्न में आ गए, लग्नेश है, बिल्कुल ठीक है, और लग्नेश शुभ हो जाते हैं, लेकिन दृष्टि तो उसकी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही होगी ना। जिस प्रकार से प्रवृत्ति है शनि की प्रवृत्ति के अनुसार से शनि की दृष्टि कष्ट देने वाली होती है, और शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो विशेष तौर पर इन ग्रहों पे, इन भावों में पड़ रही है, और वो आपके लिए विशेष तौर पर मेन फोकस बात होनी चाहिए। कथा आपने सुनी होगी कि शनि महाराज जब गणेश जी की गर्दन पर, गणेश जी के मुख पर शनि की दृष्टि, शनि महाराज वहां भगवान शंकर के दरबार में नीचे दृष्टि करते बैठे, लेकिन जब कहा गया कि अरे महाराज आप देखें, बोले हमारी दृष्टि में दोष है महाराज, लेकिन जैसे ही वो दृष्टि गणेश जी के पुत्र श्री शंकर जी के पुत्र गणेश पर पड़ी, उसका प्रभाव हुआ। भगवान आगे कालांतर में उनकी भी समस्या उत्पन्न हुई, तो शनि की दृष्टि इतनी खतरनाक मानी गई, इसका उपाय करने की जरूरत। अब इससे ये निर्द्वंद आप हो जाए कि अब सबसे पहले तो समझ लें कि ये मतिमंद जो बेसिकली कई लोगों ने आपकी भ्रांति कई ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप सुनते होंगे बहुत शुभ हो गया है कि कुंभ में शनि आ गए हैं, और विशेष तौर पर तो हमने आपको उसका एक बहुत विशेष बात समझाने का प्रयास किया कि शनि यहाँ आने के बावजूद भी जो कमियां दिखा रहे हैं वो इस कारण से दिखा रहे हैं। अब इसको ठीक करने का प्रयास, जो शास्त्र में निवारण के उपाय हैं उनको आप अच्छे समझ भी कर सकते हैं। निवारण क्या है? अपने बलबूते चलने का प्रयास करें। शनि शुभ किसके लिए? अपने लिए। शनि महाराज स्वग्रही होकर बैठे हैं लग्न में, राशि में, कुंभ राशि में, अपने लिए बैठे हैं। तो कुंभ राशि वालों, आप अपने लिए शुभ है, लेकिन किसी और पर डिपेंडेंट होकर काम करना कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना देगा। तो शनि के योगरत रहते हुए जो उपाय है वो अवश्य करने का प्रयास करें, तब जाकर ये शनि का प्रभाव आने वाले 18 महीने में जो होने वाला है उसका लाभ आप ले सकते हैं। नहीं तो लोग आज ज्योतिषी जो है उपाय के नाम पर कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई अंगूठियां पहनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब दुकान चला रखी है, सब दुकान चला रखी है, और उसके बाद बस काम कर देते हैं, और बस जो 2-2 रुपए के रत्न हैं उनको बेचकर व्यवस्थाएं चला देते हैं। तो देखिए, इस ज्योतिष के दृष्टिकोण को आप वास्तविक तौर पर उसके प्रभाव और उसके स्थान पर किस प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है उसको समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पर इस बात को समझते हुए कार्य करना है कि जिन जिन चीजों ने आपके लिए शनि महाराज ने कहाँ विघ्न उपस्थित कर रखा है। बृहस्पति, इस कुंडली में अच्छा क्या हो रहा है कि बृहस्पति महाराज राहु से अलग हो गए, और राहु के अलग होते ही बृहस्पति का शुभ प्रभाव, लेकिन वो भी शनि से दृष्ट है, लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव को पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि विशेष तौर पर आपके एकादश भाव में पड़ रही है। वो आप कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले कुछ समय में बहुत सुंदर योग बना के देने की व्यवस्था बनाने वाले हैं, तो वो बहुत शुभ आपके लिए करने वाले हैं। लेकिन आपको शनि का उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर एक बात और समझ कि जो पढ़ाई लिखाई में लोग काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी प्रकार से कुंभ राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन सकते हैं। किसी न भी कारण से, चाहे आलस्य का प्रतीक हो, चाहे जिद का प्रतीक हो, किसी भी कारण से पढ़ाई लिखाई जिन बच्चों का विशेष तौर पर इस राशि के संबंध है, तो इस बात का उनको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज यहाँ भी विघ्न उपस्थित करने के योग दे सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के संबंध में भी शनि महाराज वात रोग और विशेष तौर पर नर्व संबंधित तकलीफ को देने के यहाँ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका भी उपाय आपको करना पड़ेगा। कैसे उपाय होगा? प्राकृतिक। शनि प्राकृतिक, शनि कहते हैं कि आप सिंथेटिक चीज नहीं, प्राकृतिक। यदि आप प्राकृतिक रहेंगे, योगरत रहेंगे, तो आपको स्वास्थ्य योग का सहारा लेने का प्रयास नहीं। लाइफस्टाइल में जो पूरे चेंजेस हो सकते हैं, जितने बेस्ट चेंजेस हो सकते हैं, जिनको प्राकृतिक तौर पर जीवन जीने का तरीका होता है, उसको अपनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। नहीं तो स्वास्थ्य के मामले में शनि का ये प्रभाव थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकता है। तो इस सिद्धांत को आपको अच्छे से समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि जो लोग भ्रांति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर ज्योतिषी में लोग देखते हैं कि महाराज इतने सुंदर स्थान में आया, उसके बाद भी कष्ट देने के योग बना रहा है। तो जिन जिन क्षेत्रों में कष्ट देने के योग बना रहा है शनि को, हमने आपको बताने का प्रयास किया कैसे ठीक करें। बिल्कुल इस बात को रास्ता है बिल्कुल कि कैसे शनि को ठीक किया जाए। सबसे पहला रास्ता, स्वयं को पहचानो, स्वयं पर कार्य करने का प्रयास करो। ना तो बॉस पे डिपेंड हो, ना राजा पे डिपेंड हो, ना जीवन साथी पे बहुत ज्यादा डिपेंड होने का प्रयास करें, ना पार्टनर पे, ना मित्र पर, ना भाइयों पर। स्वयं के बलबूते जीतकर स्वयं के मरे स्वर्ग दिखेगा। इस बात को मान लीजिए। बृहस्पति शनि महाराज ये बात कह रहे हैं कि आप अपने बलबूते, जो यदि अपने बलबूते काम करने का प्रयास करोगे तो
बहुत सुंदर तरीके से ये शनि महाराज आपको आने वाले 18 महीनों में बहुत बढ़िया लाभ देने के योग बना सकते हैं। उपाय के तौर पर सबसे पहला आपको ये कार्य करना चाहिए। एक उपाय हम आपको रूहानी रूप से उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप इस उपाय को करने का प्रयास कर लें तो बहुत जल्दी तरीके से आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। एक तो किसी भी कारण से गलत तरफ ना जाए, कोई नशा, कोई गलत आदत यदि आपके जीवन में चल रही है या आप उस तरफ जा रहे हैं तो शनि के और दुष्प्रभाव होने के योग दिखाई देंगे आपको। तो सबसे पहला काम ये करना है कि प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक विहार, इस बात का ध्यान रखें। और किसी भी नशेबाजी या किसी भी गलत विचार की तरफ यदि जाएंगे तो ये शनि महाराज आपको इतना कष्ट देने के योग बना देंगे कि फिर आप परेशान होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करने का प्रयास करना चाहिए। शनि के मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास करें। ओम प्रांग प्रीं प्रौं से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। या शनि के दिव्य स्तोत्र का मैं पाठ करके यहाँ दिखा रहा हूँ, वो आप करना शुरू कर दें, उससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। महाराज दशरथ के द्वारा की गई प्रार्थना है जिसे कहा जाता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं विस्तृंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोर्गा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं मस्तु तदा सरिग्रह राजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र और इसका ऐसा चमत्कारी प्रभाव है, यदि एक बार नित्य प्रति इसका श्रवण भी कर ले आप। जी हाँ, कथा का श्रवण करने जाते हैं ना, कथा का पाठ तो नहीं करते आप, कथा का करना पाठ और कथा का श्रवण करना, श्रवण करने का महत्व है। यदि आप जप कर सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है, यदि आप इसका श्रवण भी कर लें तो शनि के दुष्प्रभावों से आप अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से बचा सकते हैं। तो ये मैंने दिव्य शनि के स्तोत्र को आपके समक्ष रखा है, इसको आप अवश्य करने का प्रयास करें और देखिएगा इससे काफी कुछ परिवर्तन का योग, आपके शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने का बहुत सुंदर तरीके से प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होने का रास्ता बनेगा। इसके अलावा भी शनि के और भी बहुत सारे योग, उन सबको बहुत अच्छे समझकर आप कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।